हाँ जी, आवाज आ रही है जी। अच्छा, जी तो सर। कल हमने यहाँ छोड़ा था इसको, ठीक है। ये रह गया था हमारा। हमने ये क्विज आज करना है जी। और हमारी क्लास जो है सुपर क्लास है, बड़ी क्लास होगी। तो पूरी डिस्कशन करेंगे। तो जी, मेरा मुंह शरीफ भी आ गया आराम से, ठीक हो गया। तब आप लोगों ने मुझे बताना है, यहाँ से पढ़ना पसंद करें आपकी मर्जी, उधर से पढ़ना पसंद करें आपकी मर्जी। तो कौन बताएगा जी मुझे, कौन से? सरकार मामा साहब आप शुरू करें सर। पहली 1.5 लाइन जो है ना, आपने बतानी है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात। समझाओ जी, ये बात क्या कहना चाहते हैं, इसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है, क्यों इस्तेमाल हुई हैं, कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए थी, क्या क्या चीज इसके अंदर है जी। हमारे पास इसके अंदर जी सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, और वर्ब है तो कौन सा वर्ब है? सर हमारे पास शर्मीन और वेद नाउन है, हमारे पास तो मेड हमारे पास वर्ब है। ठीक है। शर्मीन उबैद वर्ब है? और ऑन preposition। शर्मीन उबैद नहीं सर, नाउन है, मेड वर्ब है। हाँ, मेड वर्ब है, ठीक हो गए। मेड वर्ब हो गए, ठीक हो गया। बिकमिंग जो हमारे पास जेरंड है, द फर्स्ट पाकिस्तान टू विन एन एकेडमिक अवार्ड फॉर अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सेविंग फेस। बिकमिंग जैंट कैसे है? अगर जैंट होता फिर सब्जेक्ट बन रहा होता, या ऑब्जेक्ट बन रहा होता, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन रहा होता, या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कंप्लीमेंट बन रहा होता। इसके 4-5 फंक्शंस हैं। यहाँ तो ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा हूँ चारों पांचों में से, फिर ये किसी कैसे जैंट बन गया? सर फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये जब तुक्की की गल हो गई फिर है, ये नहीं तो फिर है आगे सुना। देखो, जैन के जो फंक्शंस हैं हमने वो देख दिए ना, फिर फंक्शन उसका है भाई, वो बनेगा सब्जेक्ट बन जाएगा, या भी वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर वर्ब के साथ कंप्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जेनेड है, क्यों है? क्योंकि भाई वहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका? वर्ब का बन रहा है। ठीक हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ से ना तो हम लोग को यहाँ से उठाए बिकमिंग ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान टू विन एकेडमी, ये सही बात करें। और ये पूरी बात जो है एक फ्रेज बनता है। और अगर फ्रेज बनता है, अगर जैंट फ्रेज होता, ठीक है, जैंट फ्रेज भी हो सकता है, रीडिंग अ बुक है, ये एक फ्रेज है, जैंट फ्रेज है। लेकिन उसके बाद रीडिंग अ बुक इज अ गुड हैबिट। ठीक है, तो रीडिंग अ बुक है, ये वाली रीडिंग बुक, अब ये भी जैंट फ्रेज है, आप कह सकते हैं। ठीक है जी, गिव्स यू नॉलेज। ठीक है, अब ये भी एक है, ये फ्रेज है। लेकिन हमें इसके बाद ये वर्ब मिला है, तो हमें कंडीशन पूरी होती है जैन जो है एज अ वर्ब के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन इसके पूरे फ्रेज के बाद, इस फ्रेज के बाद हमें तो कोई वर्ब नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कि हम कहें कि ये हमारा वर्ब है। तो ये पार्टिसिपल है, जो क्या कर रहा है, शर्मीन उबैद की मॉडिफिकेशन कर रहा है। जो बता रहा है कि भाई शर्मीन उबैद जो है वो बनी थी, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो फर्स्ट पाकिस्तानी बनी। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, मर्जी नहीं है। उठा के इसको ऐसे करो, एंड लगा दो, और फिर यहाँ पर लिख दो कि बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन एन एकेडमी अवार्ड फॉर हर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सेविंग फेस। ये भी सेंटेंस बन सकता है, सो ये बिकम हो, नहीं बिकेम आ जाएगा, ठीक है। ये पास्ट हो तो फिर ये भी पास्ट हो जाएगा। बात समझाइए। पार्टिसिपल के अंदर ओके सर। पहला एक्शन भी करते हैं, फिर दूसरा एक्शन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो बिकम भी पहले बनेगा, मतलब पहले वो क्या बनी, फिर पहले वो जी उसने क्या किया, पहले पाकिस्तानी बनी जिसने जीता, क्या जीता, एकेडमिक अवार्ड जीता, किसके लिए था, अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्री की जीता। फिर उसने जो है हिस्ट्री बना डाली। ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनते होते हैं। तो ये जब भी ऐसे आए तो आप समझने की कोशिश करनी है कि भाई ये इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, इनका फंक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इनका फंक्शन जो था, हमारे पास जो हमने देखा, वो बिकमिंग जो है आपका ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। हाँ जी, अगला अगला जनाब, इसरार साहब आओ जरा। ये क्या है जी? हाँ भी इसमाल समझ आइए बात। जी सर आ गई। ठीक है, हाँ भी इसरार साहब ये डिफाइन करो जल्दी जल्दी जल्दी, मिनट लाओ। हाँ सर, यहाँ पे जो है ना हमारे दो क्लासेस बने हुए हैं, एक मेन क्लास है, दूसरा सब ऑर्डिनरी क्लास है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहला जो मेन क्लास है ना वो सेविंग फेस शो केसेस द प्लाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वुमेन अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, ये जो है हमारा मेन क्लास बन रहा है। इंडिपेंडेंट और क्लास। दूसरा जो क्लास है ना हु फॉल, जी सर, हम्म। ये सब ऑर्डिनरी क्लास है, हु फॉल विक्टिम टू एसिड वायलेंस ईच ईयर। ये जो अच्छा। है एजेक्टिव क्लास बन रहा है, मतलब ये ठीक। मॉडिफाई कर रहा है मेन किसको? क्लास को। किसको?
जी सर, किसको मॉडिफिकेशन दे रहा है ये? मेन क्लास को मॉडिफाई कराना सर। मेन क्लास को नहीं कर रहा, ये तो वुमेन की मॉडिफिकेशन कर रहा वुमेन को है, सर, विक्टिम बनती है। जी जी वुमेन को कर रहा है। ठीक हो तो गया। यहाँ पे जो सेविंग कैसे, हमारा जो ये सब्जेक्ट है, शो हम्म केसेस उसका वर्ब है, हम्म और डिप्लाइड जो है हमारा यहाँ पे नाउन बन गया। नाउन आप क्या बन गया? हंड्रेड्स जो है, नाउन कौन सा जी बन नाउन गया? बन, ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? सर डायरेक्ट आप दीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बन सकता है? पैसिव बन सकता है इसका? नहीं बनेगा ना सर इसका, हाँ? नहीं बनेगा ना, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं बनता ना पैसे वाइज। वही यार, देख भाई देख, देखे मौला साहब, देख रहा है इसका काम, देख। कहता है सर रिवाइज नहीं डायरेक्ट। किया है। आई हिट द बॉल, ये क्या है? बनेगा सर, बनेगा। आई हिट द बॉल, यहाँ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वो भी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वर्ब के फौरन बाद हमें एक नाउन मिल रहा है, तो पैसिव बन जाएगा। ठीक हाँ है। सर, बनेगी इसकी पैसे। हाँ, अगला तो कौन है जी? यहाँ पे जो है हमारे, हम्म जी सर, बाकी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वुमेन क्या हो जाएगा? सर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारा, फ्लाइट को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। ठीक हो गया। और अक्रॉस पाकिस्तान क्या बनेगा? अक्रॉस पाकिस्तान, हम्म सर ये भी तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है ना सर, अक्रॉस जो है वो बन हमारा तो रहा है, लेकिन फिर प्रेपोजिशन क्या है यहाँ कर रहा पे। है? लेकिन कर क्या रहा है? कौन सा फंक्शन है इसका फिर यहाँ पर? अक्रॉस पाकिस्तान, हम्म लोकेशन यार, कहाँ पर? अक्रॉस हाँ लोकेशन, पाकिस्तान लोकेशन के है अंदर? सर, किधर? लोकेशन बता रहा है। लोकेशन बता रहा है, ईच ईयर क्या बता रहा है? ईच ईयर, ईच ईयर, ये क्या ईच बता ईयर रहा सर, ये है? हाँ, ऐसे ईच ईयर एक नाउन क्लॉज है, सर, ये तो यहाँ पे इसको एक नाउन है, नाउन। एजेक्ट हो गया ना, क्यों? ये भी एडवर्ब ईच बन रहा है एजेक्ट हो गया उस्ताद ना यहाँ जी, पे। एडवर्ब बन रहा है यार। अच्छा सर, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, नाउन फ्रेज इज इक्वल टू एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज बन जाते हैं उससे। हम कह रहे हैं दिस हाँ मॉर्निंग, सर सही है, आज यहाँ पे सुबह, एडवर्ब बन तो रहा है। टाइम की बता रहे थे, दिस नाइट, दिस डे, ऑन दिस डे, ईच ईयर, तो ये फ्रेज बनते हैं नाउन, तो ये बन जाते हैं एडवर्बल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना ऊपर। दिस मॉर्निंग जब कहते हैं तो सर कौन दोनों सा होता साथ है? फंक्शन कर सकते हैं, हम्म दो फंक्शन साथ कर सकते हैं, दो फंक्शन साथ कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? तो ऊपर भी तो कर रहे हैं फंक्शन, फंक्शन क्यों नहीं कर सकते जब एक चीज नाउन है? अब वो जो है, ये तो अब ये तो कितने फंक्शन कर रहा है? वो फॉल विक्टिम टू एसिड वायलेंस, ये एक फंक्शन कर रहा है अपना डिपेंडेंट क्लास का, फिर आपका करता है रिलेटिव क्लास का, फिर एडजेक्टिव क्लास का। कितनी बातें होती हैं, तीन तीन तो फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो फिर ईच ईयर क्यों नहीं कर सकता? ईच ईयर तो ये ना टाइम तो बताया ना, हम बताया कि नाउन फ्रेज हम एडवर्ब की बात कर सकते हैं, जैसे दिस सही मॉर्निंग होता है, वो भी तो एक नाउन फ्रेज है ना, दिस मॉर्निंग। दिस क्या होता है? एडजेक्टिव लगा होता है। ठीक है, दिस मॉर्निंग। है, फंक्शन जो है वो एडवर्ब का कर रहा है यहाँ पे। आई woke up early, इसमें दिस मॉर्निंग क्या कर रहा है? बिल्कुल उसके साथ क्या है सामने वाले का, ये ईच भी इसका हेडर है, नाउन तो ईयर है, और यहाँ पर हेडर क्या है? दिस है। ये दिस भी एडजेक्टिव है, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये जो ईच है ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक हो गया, ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है। किसका हेडर है? यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ मॉर्निंग नाउन है। अच्छा सही है सर। आवाज ठीक है? सोया साहब, आप ज्वाइन करें, आपने कहीं एक बार नहीं, चार बार आपने लेफ्ट किया, फिर आप वापस तो सीख रहे हैं। आपका नेटवर्क का मसला होगा। ठीक है, तो दिस मॉर्निंग क्या हो गया आपके पास? एक नॉन फ्रेज बन गया। फिर ये नॉन फ्रेज बन के क्या काम कर रहा है? एडवर्बल फ्रेज बन रहा है। फिर क्या कर रहा है ये? एडवर्बल फ्रेज बन के एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है कि आज सुबह भी कब, कब उठा मैं, तो वर्ब की मॉडिफिकेशन यहाँ पर ये कर रहा होता है। वहां पर वो विक्टिम, फॉल विक्टिम के कब फॉल गिरते हैं, कब गिरते हैं, कब वो घिरे जाते हैं। ठीक है, विक्टिम बनाए जाते हैं, हर साल बनाए जाते हैं। ठीक है। सही है सर, जी सर, जी सर। अब अगला कौन सर सा? हाँ हाँ। सर ये जो हु फॉल विक्टिम टू एसिड वायलेंस, तो हम्म, इसमें वर्ब फॉल है, विक्टिम ऑब्जेक्ट है, विक्टिम ऑब्जेक्ट है ना, फॉल क्या हो जाएगा? और टू एसिड
to acid violence जो है ये prepositional विक्टिम के phrase साथ है। आ रहा है, विक्टिम के साथ विक्टिम टू समथिंग होता है, ठीक है। तो ये विक्टिम टू एसिड, विक्टिम टू मर्डर भी होता है, नहीं वायलेंस, विक्टिम टू वायलेंस भी होता है, मगर विक्टिम टू समथिंग, ठीक है। कोई विक्टिम तो बना victim तो, to हाँ हाँ, victim to खुद ही पूरा वर्ड है, मतलब पूरा एक वर्ड है, हाँ, जैसे combination of आप, two हाँ words। हाँ, ये फिक्स ये प्रीपोजिशन में आता होता है, विक्टिम टू समथिंग। सर ये है ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो है, तो नाउन है ना आखिर में। तो फिर एसिड वायलेंस क्या है? क्या एसिड वायलेंस विक्टिम टू की विक्टिम, बात को मुकम्मल कर रहा है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, विक्टिम टू एसिड एसिड वायलेंस। वायलेंस तो ये पूरा हो गया। एसिड वायलेंस जो है, एसिड आपका यहाँ पर कंपाउंड नाउन बन रहा है ना, वायलेंस तो आप होता है डोमेस्टिक वायलेंस, है कि नहीं है? ऐसे क्या है एसिड वायलेंस, जी सर। डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड तो वायलेंस। सर विक्टिम टू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ एसिड वायलेंस क्या है, मतलब ये फंक्शन? इसको रिसीव विक्टिम टू समथिंग होता हो, सर यहाँ पर ये समथिंग क्या बन रहा है, समथिंग नाउन बन जो रहा है ना। जैसे एक्यूज ऑफ एसिड अ मर्डर, होता नहीं होता, एक्यूज ऑफ अ मर्डर, है कि नहीं? कन्विक्टेड सर ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ तो फिर वर्ब के तौर पे काम कर रहा होता है ना वहां पे, लेकिन यहाँ अक्यूज्ड ऑफ पर मर्डर। हम एडजेक्टिव को भी इस्तेमाल करते हैं, जो अवेयर ऑफ होता है वो फिर कहाँ से आ रहा होता है? तो वर्ब वो अवेयर ऑफ वर्ब है। अवेयर ऑफ वर्ब है। सर वर्ब नहीं है, किसी के बारे में आगाही होना। नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं है नहीं। नहीं, एडजेक्टिव है यार वो, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ एडजेक्टिव क्यों सर? है। कहते क्यों सर, मैं फिर भी सर्च कर देता हूँ। सर अवेयर ऑफ, प्रॉपर्टी, हाँ, एडवर्ब सर एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी है कि ये है ना कि वो मॉडिफिकेशन देता है एडजेक्टिव है, नाउन को। हाँ, उसकी किसकी डेफिनेशन मॉडिफिकेशन? पूरा उतर से एडजेक्टिव, नाउन की एडजेक्टिव। समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं, एडजेक्टिव की क्या हो? सर सर एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो ये है ना कि मॉडिफिकेशन टू नाउन, हाँ हाँ फॉर नाउन। हाँ तो हाँ, इधर विक्टिम टू जो है ये एसिड वायलेंस की क्या मॉडिफिकेशन दे रहा है? एसिड वायलेंस विक्टिम टू समथिंग हो गया, ठीक है। तो जब समथिंग हो गया तो अगली बात जो हम करते हैं वो क्या बता रहा होता है हम लोगों को, वो विक्टिम की मॉडिफिकेशन, विक्टिम टू के साथ टू तो आ गया। अगर आप कहते हैं कि हु फॉल विक्टिम एसिड वायलेंस, ये टू जो है ये जोड़ रहा है विक्टिम को किसी डायरेक्शन के अंदर, कि विक्टिम किस डायरेक्शन में वायलेंस हुआ, असल स्टोरी ये बन रही होती है। हम्म वो तो ये preposition ही है, ठीक है। अब विक्टिम हम्म। के आप टू एसिड वायलेंस को कर लो, आप preposition फेस बन जाएगा, फिर एडजेक्टिव कर लेगा। अब अगर खाली टू यहाँ से आप हटा दो, फिर ये सेंस कोई क्रिएट नहीं होती, फिर ये सिंगल फ्लो में जाता है कि फॉल विक्टिम, विक्टिम एसिड वायलेंस। तो ये नहीं फिर नहीं, टू तो ठीक है, वो तो बन रहा है, जगह बन रही है, जगह मुझे समझ आ बनेगी, रही है, लेकिन हु फॉल विक्टिम मतलब वो बना एक शिकार इस चीज का, टू एसिड वायलेंस, एसिड वो फिर बाद वायलेंस। में preposition। विक्टिम किसे कहते हैं, जो लेकिन यहाँ मजलूम पे है। विक्टिम ऑब्जेक्ट है। हाँ, हु फॉल, ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट ही आएगा, जैसे नाउन आ गया, फॉल के बाद आ गया भी गिरा गया, ठीक है। ये वो गिरना नहीं है कि छत से बस गिर गया है। बस ठीक है ठीक है। और सर वो ऊपर एक सेंटेंस जो है सेविंग, ये वाला, सेविंग फेस शो केसेस द प्लाइट ऑफ हंड्रेड्स, आपने कहा इसका वो बन जाएगा पैसिव। तो इसका पैसिव अगर बनेगा तो प्लाइट ऑफ हंड्रेड्स को हम अलग कर लेंगे और ऑफ वुमेन फ्लाइट्स ऑफ हंड्रेड अलग हो ऑफ वुमेन, जाएगा। हाँ, फ्लाइट्स ऑफ हंड्रेड ऑफ वुमेन, सिंबल है, आर शोकेस्ड, ठीक है जी, बाय सेविंग फेस। अच्छा सर, ये प्लाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जो है ये पूरा एक नाउन फ्रेज है ना? ये नाउन फ्रेज है, ये यहाँ से लेकर ये नाउन फ्रेज है ये वाला, क्योंकि ये पूरा आपने नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव आ गया, ये तो इसका इसमें जो हेडर के तौर एसिड पे आ वाला है गया। सर, हाँ हाँ, विक्टिम टू एसिड वायलेंस ईच ईयर, ये एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव है? कौन सा विक्टिम? विक्टिम टू एसिड वायलेंस ईच ईयर, सबऑर्डिनेट क्लास में जो सर ये यूज हुआ ये है। ये ये वाला, ये तो यार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अगली बात जो एडजेक्टिव आ रही है, ये इसका एडजेक्टिव बन ये रहा है, ये वायलेंस जो है ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। फॉल जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा विक्टिम। विक्टिम तो डायरेक्ट, विक्टिम तो आपका डायरेक्ट इसकी ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या सवाल अभी मौला साहब? सर मैंने नहीं बोला है, सवेरा है शायद। अच्छा अच्छा, सवेरा साहब के सवाल, सवेरा साहब 36 बारी गई हैं फिर आई हैं, फिर गई हैं फिर आई हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। ओके जी। अगला कौन बताएगा, कौन पसंद करेगा? ये तो चंगा पड़ा, ये तो असर पाएगा, तो ये था, बताओ भाई, सब लोग मिलके बताओ। सर इट हम्म, इट टेल्स द स्टोरी
टू एसिड अटैक सर्वाइवर्स, ये जो है प्रोनाउन जाहिर है, बाकी फिर टेल जो है ये वर्ब है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरीज, फिर किसकी स्टोरी थी ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, पूरा उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और ये टू एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं इसके ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। तो आगे फिर कि जकिया एंड रुखसाना जो है इसकी ये पॉजिटिव नाउन है, दो इसको मतलब कोमास के थ्रू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उनके नाम थे। तो ठीक उसके है। बाद देयर आर्डियस अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग देयर असेलेंट्स टू जस्टिस। तो अच्छा वो कहते हैं कि जो ये सेंटेंस जो है ना ये तीन चीजों के बारे में वो बता रहा है कि इस बुक के अंदर ये तीन चीजें हैं। एक तो ये स्टोरी बता रहा है अटैक ठीक है। सर्वाइवर्स की, दूसरा ये बता रहा है कि उनकी ऑडियंस अटेम्प्ट्स थी ठीक जो है। उन लेकर आई थी को टू जस्टिस की तरफ। तीसरा काम ये था कि चैरिटेबल वर्क ऑफ लंदन बेस्ड पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी बॉर्न प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद जवाद जो है ये पॉजिटिव नाउन पूरा, यानी कि उसके फ्रेज है पॉजिटिव, जो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डॉक्टर के बारे में, ये कौन है, उसका नाम क्या है। ठीक है। तो इसका वर्क बताया गया है। और उसके बाद ये जो आखिरी कॉमा है हु से पहले वाला, ये इस जवाद के मतलब इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्या काम इसने किया था, ये इस बुक के लिए नहीं था कि बुक में तीन काम तो पूरे हो गए। चौथा ये जो कॉमा है ये जवाद के बारे में है कि इसने क्या फर्दर जो है ना काम किया इनके लिए। काम किया है। तो रिलेटिव या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव प्रोनाउन है हु यहाँ पे, और ये जवाद के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसने क्या किया है, ही स्ट्राइव्स टू हेल्प दीज वुमेन, मदद की इन औरतों की, पुट दिस हॉरिफिक एक्ट बिहाइंड देम एंड मूव ऑन विद देयर लाइव्स, ये काम उसका था। तो इसको भी ये एक्सप्लेन करूं? हाँ ये समझाओ ये वाला, इसमें ये बात क्या कहना चाहता है, बाकी तो बस ओके हो गया। इसमें ये बात क्या कहना चाहता है, मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये पुट लगाया इसने फिर यहाँ पर, ये पता नहीं क्या कैसे यूज। अच्छा सर, ये हु स्ट्राइव्स जिसने कोशिश की टू हेल्प इन्फिनिटिव दीज वुमेन, इन औरतों की, तो पुट दिस हॉरिफिक एक्ट के वो जो हादसा उनके साथ ये हुआ है ताकि वो पीछे इसको छोड़ दें और आगे जिंदगी में मूव कर जाएं। पुट दिस हॉरिफिक एक्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट इसका मांग रहा है है कि इंफिनिटिव का, देखो हेल्प हेल्प लगा हुआ है यार, लगे बंदो हेल्प साथ लगा हुआ है। हेल्प था तो इसने यहाँ पे जी बियर बियर पैसे बियर इंफिनिट लगा दिया। पुट के साथ टू का इस्तेमाल नहीं नहीं किया। किया। बात सिंपल वही बात है कि वो क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है किनकी मदद करने की, किनकी दीज वुमेन की, कि वो क्या करें वुमेन के लिए, कि वो एक्शन करेंगी। वो क्या करेंगे, टू पुट मतलब टू लगा सकते हैं यहाँ, मर्जी है आपकी, ऑर्डर है हमें। ठीक है, टू पुट दिस हॉरिफिक, कौन सा हॉरिफिक, ये जो आइसर अटैक वाला हॉरिफिक एक्ट है, इसको पीछे छोड़ दें जी, बिहाइंड देम। ठीक है, अपने पीछे छोड़ दें। और फिर क्या करें, फिर उन्हीं के लिए फिर क्या देखें, फिर दोबारा से मूव ऑन लगाया उसने, मूव ऑन विद देयर लाइफ्स। सर एंड टू मूव ऑन हो सकता है? हाँ नहीं नहीं, फिर टू एक में लगाते ना हम लोग, अगर टू लगाना भी है हेल्प के साथ वाला, वैसे तो कहते हैं कि ना लगाओ, कुछ बाबों को पता तो नहीं है। ठीक है, तो वो अभी मार्केट में ये चल रहा है कि कोई टू लगाता नहीं है, आप कहीं भी देख लो वो कहेंगे नहीं जी हेल्प के साथ टू ही लगाना। ठीक है, तो वो तकरीबन किससे भी आप जाके पूछ लेंगे ना, वो कहेगा नहीं लगाना। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड में लिखा तो होता है। ये टू हेल्प या टू पुट या ये टू बार बार इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, जो ये रीजन बता रहे हैं ना कि इसलिए इसलिए ये इसलिए ये पर्पस चीजें बता हुई। रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। और ये असल में एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। कैसे, कि ये वुमेन के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटिव एडजेक्टिव बन जाते होते हैं, तो यहाँ पर और मसला नहीं है। उसने स्ट्राइव्स के लिए एक टू हेल्प लगा दिया, ये जो टू हेल्प है ये आपका एज अ एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। साफ बताना कि भी उसने कोशिश की, जी कोशिश क्या की, हेल्प करने की कोशिश की, तो हेल्प ने क्या किया, एडवर्ब बन गया। लेकिन भी क्या किया, दीज वुमेन, कि वुमेन के लिए फिर अगली बात आई है कि वुमेन जो है वो क्या करें, वो पुट करें, क्या करें। अब सारी बातें वुमेन के बारे में होती है कि वो कोशिश करें, क्या करें, हाँ छोड़ने की, आप मूव ऑन कर जाए। अब ये जितनी बात यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, ये इन्फिनिटिव फ्रेज बन गया, जिसने क्या किया, इस वुमेन की मॉडिफिकेशन की। ये किसी एंगल से स्ट्राइव की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, उसके लिए पहले से इन्फिनिटिव आ गया है। एक इन्फिनिटिव ये आया मेन वाला, ये एडवर्ब के लिए आ गया। फिर इसी इन्फिनिटिव भाई के लिए इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ये वुमेन बन गया। ठीक है, हेल्प किसका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव का है, दीज वुमेन जो है। ठीक है, ये इन्फिनिटिव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी, ये वाला, ये वाला। ठीक है, फिर ये क्या किया, इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए फिर एक और इन्फिनिटिव लगाया। ये असल में इन्फिनिटिव हेल्प वाला था, हेल्प के लिए फिर आया। अगर ये इसका होता फिर टू आ रहा होता। अभी हेल्प के बारे में आया कि टू हेल्प। अब अगली बातें चल रही है ना, फ्लो देखें जरा बात का, कि पहले उसने वर्ब लगाया, फिर वर्ब के साथ उसने इन्फिनिटिव लगाया, उसको एडवर्ब बना दिया। फिर एडवर्ब इस इन्फिनिटिव के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, फिर इसके लिए फिर एक और इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया। अब जो पिछली बात होगी इसको देख के अगर इन्फिनिटिव याद होगा, अगर ये इन्फिनिटिव हेल्प है या यहाँ पर कोई वांट है या कोई चीज भी है,
तो यहाँ वाली बात जो है, यहाँ पर बेयर आएगा या फुल इंफिनिट आएगा, वो ये वाला इंफिनिट डिसाइड करेगा, ये वाला वर्ब डिसाइड करेगा। चाहे ये वर्ब बेशक यहाँ पर है, अगर आप उठा के इसको यहाँ पर ऐसे भी कर देंगे, मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ये हेल्प है, हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अभी मेन वर्ब बन गया हेल्प हमारा, अभी मेन वर्ब है, अब इंफिनिटिव नहीं है, तब भी अब इसको देख के हमने अगला इंफिनिट लगाना है, तो यहाँ पर फिर आप टू लगाएं, आप यहाँ पर बेशक बेयर लगाएं, हेल्प की बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, हाँ हाँ, सर टू इन्फिनिटी हम किसी भी क्लास में टू इन्फिनिटी यूज नहीं कर सकते सर, जो इन्फिनिटी साथ मतलब नहीं वो जैसे आप बता रहे बताया हैं था कि कि हेल्प है, और कुछ वर्ब है, आपके पास सी हो गया, आपके पास मेक हो गया, तो उनके साथ हम लोग फुल इन्फिनेटिव नहीं लगाते, हम उनके साथ बेयर इन्फिनिट लगाते होते हैं। हेल्प के साथ भी बेयर अच्छा ओमिट लगाकर, करते हैं, हाँ, उमिट कर को देते ओमिट होते करते हैं। हैं। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जब इन्फिनिटिव देखना है कि मैंने कौन सा इन्फिनिटिव लगाना है, तो जो पहले आ रहा होगा हमने उसको देख के लगाना होता है तो ये भी गिवन फॉर्म, असल बात ये हो गया, हमने उठा के, सर उसको देख के हाँ, इसको देख के लगाना है यहाँ पर टू, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो इसको मेन देख मिल के गया। क्या पता चल रहा है? जी, इसको देख के क्या पता चल रहा है कि क्या लगेगा? अब जाहिर सी मुझे नहीं बात है, समझ हमने आई। स्ट्राइप को देख के लगाना नहीं है, हमने तो हेल्प को देख के यहाँ पर लगाना है कि हम टू लगाएंगे। अगर यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर अगर मेक बन जाता है, आप मेक लिख दें, अब मेक के साथ पक्की चॉइस है कि मेक के साथ टू लगा सकते हैं। मेक के साथ हमेशा क्या आता है, क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव, मतलब टू बगैर टू वाला, बगैर टू वाला मतलब इन्फिनिट आता ना, तो यहाँ टू आप लगाएंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो टू आपने यहाँ पर नहीं लगाना। तो मैं ये कहने की कोशिश सर कर ये रहा सर ये जरूरी है कहाँ तो लिखा है? ओमिट हूँ, हाँ, करें हम सर टू को, मतलब हर केस में सर ओमिट ये होता रूल है या कहाँ यूज है? होता है? नहीं सिर्फ कुछ वर्ब के सर साथ। ये रूल हम्म, सर ये रूल्स किधर है कि टू मेक के साथ आगे टू नहीं लगा सकते इन्फिनिटिव अगले के लिए, इन्फिनिटिव के लिए बेर इन्फिनिटिव के लिए? एक मिनट एक मिनट, मुझे जाना पड़ेगा। और मेक के अलावा कौन कौन ये से देखिए, वर्ड्स हैं ये जिसके देखिए, बाद ये तो कोई तो कोई तो मेक इन द ये एक्टिव मेड? takes the bare infinitive. He made me move my car. He made me to move my car होता तो गलत हो जाता, he made me move my car। कौन, उसके अलावा भी है कोई मेक के? हाँ मेक के अलावा भी कोई वर्ड है सर हाँ जिसके हाँ, यार बाद ऐसे? चार पांच है मेरे ख्याल से, एक वॉच भी है, मेरे वॉच नहीं, हेल्प होता सी है, है, हेयर है, सेंसेशन वाले मेरे ख्याल से कहते हैं कि हेल्प sensation। हाँ हाँ, हेल्प भी है ना सर? हेल्प भी है, हेल्प के साथ तो चॉइस होगी ना, ये लिखा हुआ है ना, हेल्प के साथ चॉइस है, आपकी मर्जी है फुल लगाएं या आप बेयर लगाएं, ये लिखा हुआ है, ये देखें, इफ टू इंट आर ज्वाइन बाई एंड टू ऑफ सेकंड, लेकिन मुझे सर तो ये, लेकिन मुझे सर सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि इसके नीचे लिखा होता ना कि पैसिव, सर थोड़ा सा ऊपर करें हाँ ये जब वाला, अभी बता रहे थे मेक। हाँ जी, इसके नीचे देखिए ना, बट इन द पैसिव इट टेक्स द फुल हाँ तो हाँ, इन्फिनेटिव, पैसिव के अंदर आप कर इसके सकते साथ हो, कहता है टू पैसिव क्यों के आया? लिए जाना पड़ेगा, हाँ, पैसिव के लिए कहता है कि आप फुल इन्फिनिटिव लगाएं, बट इट टेक्स द फुल इन्फिनिटिव, मतलब आई वाज मेड, आई किसके लिए है, ये मी के लिए है, ठीक है, मी के लिए, मी को उठा के डायरेक्ट क्या था, मी था, मी को उठा के शुरू में ले गया, शुरू में आ गया, मेड क्या था, पास था, वाज आ गया, मेड आ गया, टू मूव माई कार, आई वाज मेड, मतलब मुझे बताया गया, मुझे इस तरह फोर्स किया गया, मुझे मुझे बनाया गया कि मुझे कार को मूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आई वाज ठीक है। मेड टू मूव कार, अब वो ही खत्म इन्फिनिटिव हो की गया, ही, पैसिव नहीं होती सर? हाँ, इन्फिनिटिव की पैसिव नहीं होती? होती है ना सर उसकी भी? क्यों क्यों नहीं होती पैसे, यहाँ तो मेन वर्ब है ना तो मेड, यहाँ पे भाई ये मेन वर्ब है, अच्छा मेन वर्ब है, मेक, मेड तो मेन वर्ब है, इन्फिनिटिव ये है, मूव, यार कुछ सही है वर्ब सर। है बस उसको रटे मार लो, बाकियों के साथ टू ही आता है तकरीबन, ठीक है, वो पढ़ के खुद ही हो जाता है। अब हेल्प को मेरे ख्याल से छठी बारी पढ़ रहे हैं, अभी आपको याद ना हो तो फिर बस फिर कहानी खराब ही है, रीडिंग से ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैंने वही कहना है कि अच्छी रीडिंग आप करेंगे, यही डॉन आर्टिकल करेंगे तो आपका वारे निहारे हो जाएंगे आराम से। सर यहाँ पे जो रिलेटिव क्लास है, अगर हाँ इसकी काना कामा हम रिमूव कर दें तो भी सही है ना सर? हाँ कर दो, लेकिन वो लगाया उसने इस खुशी में है ना असल में, कि उसने असल में ना इसको सेपरेट किया है, इस पूरी बात को, इस वाले को, ये वाला दोनों काम कर रहा है कोमा, एक तो इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है, कि चैरिटेबल वर्क किसका था जी, पाकिस्तानी बोर्न जो प्लास्टिक सर्जन था डॉक्टर मोहम्मद जवाद, उसकी बात यहाँ पर करना चाहता है कि उसने क्या क्या स्ट्राइव्स और कोशिश की कि वो क्या करे, हेल्प करे, ठीक है, यहाँ पर हेल्प करे किसकी, वुमेन की, कि वो अपने हॉरिफिक एक्ट को, ये आप डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हुई हैं डेली मोशन के ऊपर, आप जाके डॉक्यूमेंट देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी वो करना क्या चाह रहा है। वो बाहर से आया था डॉक्टर, वो जो है ना उससे सारे इलाज किए थे यहाँ पर औरतों के जो एसिड अटैक हुए थे, ठीक है।
सर मूव के साथ भी 2 मिनट हो रहा है ना, तो हाँ, मूव जो है वो तो उससे ऐसे ही पहले मर्ज करेगा ना, टू जो है वो जाहिर सी बात है यार, ये हाँ हेल्प के साथ पुट आया है, ठीक है, तो हेल्प को देख के यहाँ से टू ओमिट हुआ है, तो दूसरे के साथ तो वैसे भी ओमिट हो जी जाता सर, होता है, इनफिनिट आता ही एक के साथ है, सही है, दूसरे के साथ ओमिट हो जाता है, वो उड़ा देते हैं हम लोग। सही है सर। ठीक है। जी सर। ओके ओके जी, अगला कौन करेगा जी? हाँ जी, कौन जनाब साहब हिम्मत करेंगे? हम्म। हाँ जो जी। बच गया है, हाँ, कौन बच गया है जिसने नहीं दिया? केड़ा बचे है वे, केड़ा बचे है? सर सवेरा सर साहब ने नहीं चुप के दिया बैठे है, हैं, सवेरा और साहब, आपने नहीं दिया है। सवेरा साहब चुप के बैठे हुए हैं, और तो मेरे ख्याल से सवेरा साहब बताओ जी। अ, हाँ जी। 1 मिनट सर। लेकिन सर मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये इन 2016 सर से मैं लेकर हीरो तक। कंफ्यूज होगी, लेकिन ओके सर। हाँ, ये इसको छोड़ दो, बेशक ये आपको घबरा रहे हैं यहाँ पर, इसको छोड़ दो, ये चाचा को छोड़ दो, नहीं सर बाकी मुझे कि बाकी। नहीं नहीं सर मुझे कि समझ है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये जो यूज है, यहाँ पर ये फर्स्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है, और ठीक हो उसके गया। बाद ही वुन हर सेकंड ऑस्कार। यहाँ पे जो दो पीछे वुमेन की बात हुई है, उनके हम्म, बारे में बता रही है कि उन्होंने अपना जो हर सेकंड ऑस्कार जो है वो जीता था, जिसका नाम अगर इन द रिवर था। उसके ठीक है। बाद यहाँ पे जो कामा यूज हुआ है, ये विच से पहले जो हम कामा यूज करते हैं उसके लिए यूज हुआ है। उसके ठीक है, बाद और ये विच किसको मुखातिब कर रहा है? यहाँ पे जो पीछे रिवर है उसको कर रहे हैं। किसको? रिवर को क्यों कर रहा है भाई? रिवर रिवर कितों आ गया? सर, ये जो है ना, अ गर्ल इन द रिवर। नहीं 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 सर नहीं, मुझे नहीं which has a positive message in it। अ, हम्म, किसके लिए आया है? सर इसी के लिए है। गर्ल के लिए आया है कि ऑस्कर सर के फिर लिए आया किस है? लिए? गर्ल के लिए आया है कि अ गर्ल इन द रिवर? एक मेरे ख्याल से मिसिंग रिवर है। के लिए आया है सर, गर्ल के लिए किसे आएगा? ये पूरी अ किताब गर्ल है। इन नॉन द लिविंग थिंग्स के रिवर। लिए, हाँ हाँ, ये पूरी किताब जिंदा लोगों लिखी के सर लिए है। किस वो नहीं लिए आया है? किसके लिए आया? है, रिवर के लिए। रिवर के लिए आया? और तो पूरी रिवर के लिए नहीं ये नहीं नहीं, तो है। रिवर यार के पूरी लिए, किताब के लिए आया ना, कल रिवर के लिए कैसे आ गया है? नहीं, किताब के लिए आया है। जी जी सर। हाँ, जो पूरी अ गर्ल डॉक्यूमेंट्री है इन द उसकी रिवर। बात हो रही है कि विच हैज क्या इनके पॉजिटिव मैसेज थे इन इट, उसके अंदर। यहाँ पे जो ऊपर जो है पास्ट सिंपल यूज कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा है, ये कहानी कैसे बन रही है? कौन सा ऊपर सर पास्ट? शी वन जो है वहाँ पे यहाँ पे बुच हैज कर रहा है। हाँ, तो पास्ट को आप परफेक्ट के साथ टच कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर वो वो आपने टाइम बताया था है। ना कि अगर पास्ट के साथ सारे जरा पास्ट फोकस को, देखो ना भाई उसका, क्या उस डॉक्यूमेंट्री का आज की तारीख के अंदर असर नहीं है कि नहीं? आज जो वायलेंस होता है, हाँ है तो। आज जो तबाहियां हैं, 16 में जो थी, आज खत्म हो गई हैं। हाँ, अगर देखिए यहाँ मुझे सर लेकिन ये पास्ट पूछना परफेक्ट का है, इस्तेमाल यहाँ पे करता, जो विच है ये इस्तेमाल सर। करता, फिर रॉन्ग था। अच्छा सर। और ये हैज चाचा वो हैज नहीं है, एक तो ये कौन सा हैज है? हाँ, लिंकिंग वर्ब है। ये वो लिंकिंग वाला, वर्ब। वो लेकिन सर इसकी पोजेशन वाला, रखना, हाँ जी, विच हैज बीन। ये वो वाला है, वो ईडी। सर हाँ जी, हाँ जी। पोजेशन वाला लिंकिंग वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब भी कह सकते हैं उसको हम लोग, लिंकिंग वर्ब हम कहते हैं कि जो स्टेट को बयान करना है, जैसे आप वो हैज और थर्ड फॉर्म्स में उसमें लिंकिंग वर्ब होता है, इसे हम लोग मेन वर्ब कह सकते हैं। आई नीड, हैज, इसे हम लोग कहते हैं या इसका नाम था एक में, क्या नाम था अब दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये मेन वर्ब होता है। सेंटेंस में आ गया तो कंप्लीट करता है, जैसे आई हैव अ कार, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, मतलब मैं रखता हूँ किताब।
तो हम इसे फिर मेन वर्ब कहते होते हैं। लिंकिंग वर्ब इसे नहीं कह सकते। लिंकिंग वर्ब ये है कि इज आर एम होते हैं, साथ में पैसिव बन जाए, उनके थर्ड फॉर्म आ जाए, उनको लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ जी, अगला अगला, हाँ जी सवेरा साहब, ये तो समझ आ गई। फिर उसे टू लगा दिया है तो ये वर्ब बन गया। फिर ये कॉलन और फिर आगे वाली बातें क्या है जी? लेकिन सर सर इसमें कॉलन यूज हुआ है जो उसकी पीछे वाली बात है ना, उसको उसको एम्फिसाइज करने के लिए, उसके बारे में ठीक है, मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज हुआ है। रिमेनिंग उसके इन्फॉर्मेशन देने बाद के लिए। हाँ जी, अगली बात है जी। हाँ जी, उसके बाद अब पुलिसमैन हु इज अ हीरो, डॉक्टर क्या आपको हु इज लगता अ है कि यहाँ हीरो। पर वही बात की गई है? सोचो जरा, यहाँ पर क्या बात की गई है? कॉलम क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि पीछे जो बात है उसके लिए। और पीछे वाली बात कौन सी है? सवाल ये भी तो उठता है। सर जो बुक के बारे में बता रहे हैं कि अ गर्ल इन द रिवर ये व्हिच हैज मैसेज इसके बारे में बात करना इनक्रेडिबल। चाह रहा है साईं। हाँ सर, आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है हमारी बात से। ये वो ऑस्कर के अंदर कहता है कि सेकंड ऑस्कर जो जीता है उसने, किसके अंदर? एक गर्ल और रिवर जो किताब है उसके अंदर, जिसके बड़े ही पॉजिटिव मैसेज है इन इट टू। टू लगा दिया रब के वजन के लिए, इंक्रीज करने का लगा दिया, ठीक है, डिग्री एडवर्ब डिग्री के लगा दिया। फिर मैसेज क्या थे कि एक पुलिसमैन जो है वो एक हीरो है। फिर क्या था? एक डॉक्टर जो है वो एक हीरो है, एक लायर जो है वो एक हीरो है। ये कॉलन उस मैसेजेस की जो बात थी उसको मुकम्मल करने यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। असल बात ये थी। सर टू से एलाबोरेट पहले करा। कॉमा क्यों है? यार ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको थोड़ा वजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉमा यहाँ पर लगाया है। तो सर टू वैसे ही लगा देते इन इट टू, आप कॉमा टू लगा लगा भी के दो, क्या? टू वैसी है, सिर्फ वजन के लिए कि जी उसमें ये मजीद मैसेजेस भी थे। ये हैज के बाद ज्यादा मजीद देखिए मतलब मैसेजेस इस है। यहाँ पे नेगेटिव के लिए यूज हुआ है या फिर पॉजिटिव के लिए? हाँ हाँ सवेरा। मैंने कहा यहाँ पे जो टू यूज हुआ है ये नेगेटिव के लिए यूज हुआ है या फिर पॉजिटिव के नहीं लिए? नहीं, पॉजिटिव के पॉजिटिव लिए, कि के। इसमें और मैसेजेस भी थे उसके अंदर, वो ये मजीद एम्फसिस करने के लिए इस्तेमाल किया है इसने। डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे आल्सो होता है, आल्सो हम आल्सो से पहले कोमा लगा देते हैं और बाद में कोमा लगा रहे होते हैं जब शुरू में से आ होता है। वैसे ही इसकी टेक्नोलॉजी को समझे जरा। ठीक हो गया। ठीक है, बात समझ आई आप? जी सर। अगला कौन है जी? तो रिवीजन कर कोई लें। नहीं हाँ बचा भाई, अभी। इसरार साहब दोबारा आओ। हसनैन साहब नहीं आए। सर हसनैन से पूरा पैराग्राफ सुनिएगा अलग से। ना मैं पागल हूँ, मैं फिर क्लास लेने वास्ते जो गया अच्छा वो सर, मैं गया। डिफाइन करूँ? हाँ जी, हाँ जी, करो आइडेंटिफाई जी। हाँ सर, यहाँ पे जो ये टू क्लासेस हैं, एक मेन क्लास है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास है। जो ठीक है। मेन क्लास है वो डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ 19 ईयर ओल्ड गर्ल। ये हम्म हमारा मेन क्लास है। और दूसरा जो क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास है, हम्म एडजेक्टिव क्लास है मतलब। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया, हम्म फॉलोज जो है हमारा वर्ब बन गया, हम्म। स्टोरी जो है हमारा नाउन बन गया। नॉन और क्या ऑफ अ फंक्शन 19 क्या ईयर है? ओल्ड गर्ल। द स्टोरी का फंक्शन क्या है? सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना सर ये? हाँ जी, ठीक हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ अ 19 ईयर ओल्ड गर्ल, ये क्या बुलाया जी? ये जहाँ पे एस लगाए हैं, हाइफन प्रेसिडेंट। लगाए हैं, उसने ए आर्टिकल लगा दिया है। ये तो 19 साल की बात हुई है, तो फिर ए आर्टिकल कैसे लग गया भाई यहाँ पर? ये तो रॉन्ग हो गया है साहब। नहीं, कौन सा सर? ये उसने ए आर्टिकल लगाया है 19 ईयर ओल्ड के जी जी साथ, सर। तो ये कैसे मुमकिन है? सर कंपाउंड नाउन में तो नहीं लगता, लेकिन हम्म हम्म। 19। सर एडजेक्टिव और नाउन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं ना सर ये? यार ये एडजेक्टिव बन रहा है वो साइयों, भाई मेरे। गर्ल सिंगुलर थी, ये मॉडिफायर था। ये पूरा एडजेक्टिव बनता है जब हाइफन सर। लग जाए तो फिर हम ये ये नाउन है, एस को नहीं गर्ल लगाते होते। एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। हम्म। गर्ल नाउन बन गया। गर्ल नाउन, गर्ल के लिए वो ए आर्टिकल आया, सिंगुलर था। जी 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 सर। हाइफन लगे? हाँ जी। हाइफन क्यों? हाँ, हाइफन होते हैं कि कंपाउंड बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये हाइफन जो होता है यहाँ सर पर सब डायरेक्ट लगा कंपाउंड देंगे आप, कंपाउंड नाउन ये में। रॉन्ग हो जाएगा। सर ये जरूरी नहीं होता कि सारे कंपाउंड नाउन में हम हाइफन यूज करें। सर ये जरूरी है सर? कुछ कुछ में जरूरी है। अगर यहाँ पर अगर नहीं लगाएंगे ना,
फिर कहानी कुछ और बदल जाती है। अब ये अगर अच्छा लगाएंगे तो ये आपके 3 आइटम्स एक आइटम पर शुरू होंगे, नहीं लगाएंगे फिर स्टोरी बिगड़ के लंबी हो जाएगी, अब सारे इकट्ठे होंगे, अच्छा भी गिना सर। जाएगा, वो भी गिना जाएगा, वो भी। सेंस क्लियर है? ईयर के साथ लगा देंगे, जी सर। ठीक है, लेकिन क्या होगा, फिर ए भी काउंट होगा, फिर ये 19 भी काउंट होगा, फिर ईयर भी काउंट होगा, और भी 3 काउंट होंगे ना। ए तो वैसे आएगा आएगा, इसलिए यहाँ सर हो पर जाए काउंट, क्या फर्क पड़ता है? प्रेसिंग में फिर हो जाए काउंट, तो फिर फेल हो जाओगे, बस फिर मजे करना बैठ के छिड़कने 2 लेना छन छन छन, मैंने भी बुला लेना चल सर जाओगे। इतनी बात तो मेल कर देंगे। हाँ, आपका वर्ल्ड काउंट जो खराब हो जाएगा तो वो चीज सीख क्यों रहे हम यहाँ पर, कि हम पैसे अच्छे तरीके से कर सकें, हमारा मकसद क्या है? स्पीड हो जाएगा ना सर, अभी वर्ड एक काउंट बढ़ जाएगा, हाइफन ना डिजाइन लगाने से करना है चलो सर उसको। जाएगा तो हम्म अच्छी बात है। अगर हाइपर लगाओगे तो अच्छा कंस्ट्रक्शन सीखो ना, कि भाई हमने कंस्ट्रक्शन अभी ये पूरी की पूरी, बस एक दफा सीख ली, बस खत्म हो गई। किसी को भी बताना आई एम 19 ईयर ओल्ड, तो बस ठीक है, मैं 20 ईयर ओल्ड, तो बस वही ठीक है, जिंदाबाद, मेरा एक ही बन जाएगा, मे भी ऐसा हमें मिल जाए। ठीक है सर। इसलिए अगली क्लास में आओ जी, 1 मिनट बाकी रह गया, जल्दी वेट वेट नहीं करूंगा, जल्दी भेज रहा हूँ, फौरन से पहले ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? जी सर।